आज का ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है बिकॉज होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ बंदों का दिल इसीलिए नहीं टूटता क्योंकि उन्होंने गलत लड़की चूज कर ली होती है। वो इसीलिए टूटता है क्योंकि वो साइंस को इग्नोर कर देता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, साइंस तुम्हें दिखेंगे भी नहीं क्योंकि सीधी, संस्कारी एंड बहुत ज्यादा शरीफ दिखने वाली बंदी भी है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रॉमा दे सकती है, बहुत ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट कर सकती है एंड तुम्हारी लाइफ को है ना झंड बना के रख सकती है। एंड मैं ये सारी चीजें है ना थियरी से नहीं बोल रहा। पास्ट के कुछ महीनों से है ना मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ एंड मैंने खुद की लाइफ में भी ये सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है। एक टाइप की लड़की होती है जो पहली इंप्रेशन में ना परफेक्ट लगती है, बहुत ज्यादा डिसेंट कपड़े पहनती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, फैमिली ओरिएंटेड वाइब होती है, इंस्टाग्राम पे भी क्लीन इमेज होती है और तुम्हें भी यही लगेगा अरे यार ये तो है ना परफेक्ट वाइफ मटेरियल बंदी है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगती है। सबसे पहला साइन, यू कैन नॉट ट्रस्ट अपीयरेंस। अब हम इंडिया में है ना क्या करते हैं पता है, चीजों को है ना एंड लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी लेबल लगा देते हैं। अरे यार ये तो क्लब जाती है, ये तो बहुत ज्यादा खराब होगी। अरे यार ये तो मंदिर जाती है, बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती है, ये तो परफेक्ट ही होगी, डिसेंट ही होगी। लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि ये कंप्लीट ऑपोजिट हो। मेरा एक क्लाइंट था अहमदाबाद का, उसने मुझे बोला कि अरे भाई वो लड़की है ना बहुत ज्यादा परफेक्ट है एंड घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इससे ज्यादा उसकी लाइफ में और कुछ नहीं है। फिर दोनों रिलेशनशिप में आए, शादी भी करने वाले थे, सगाई हो गई थी एंड 2 महीने बाद ही पता है क्या हुआ, वो बंदी है ना उस बंदे को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगी, इमोशनली बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगी, रैंडम मूड स्विंग्स आ जाते यार बार बार। एंड जब भी वो बंदा कन्फ्रंट करने की कोशिश करता ना तो वो बंदी क्या बोलती पता है, तेरी ही गलती है, तेरी वजह से ही ऐसा होता है। बाकी देख यार मैं तो सारी चीजें अच्छे से ही रहना चाहती हूँ, परफेक्ट ही करना चाहती हूँ, लेकिन तू ही है। पूरा गिल्ट शिफ्ट ओके कि बंदा ही गलत है, बाकी वो तो एकदम अच्छी है। इससे हमें जीवन में क्या सीखने को मिलता है पता है, कुछ लोग है ना एक मास्क पहन लेते हैं एंड वो मास्क क्या होता है पता है, उनको रियलिटी से छुपा के रखता है। वो रियलिटी में कैसा है ना वो कभी भी पता नहीं लगने देंगे क्योंकि उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। वो मास्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा क्यूट होगा, बहुत ज्यादा स्वीट होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो मास्क निकलेगा ना तो यहाँ पे लंका जलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी ऐसे लोग होते हैं ना उनको देखना, परखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो एंड उनको है ना थोड़ी सस्पिशियस की नजरों से देखो यार। ठीक है, सारे लोग अच्छे नहीं होते दुनिया में। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें सीखनी है ना वो है कि मिसमैच होगा। बंदी जैसा टेक्सटिंग में बात करती है एंड जैसी रियल लाइफ में है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। एंड ये बहुत ज्यादा डेंजरस पैटर्न है। टेक्स्ट पे क्या करेगी पता है, वो बहुत ज्यादा आराम से रिप्लाई करेगी तुम्हें, कभी कभी इग्नोर करेगी, कभी कभी ड्राई रिप्लाई करेगी, कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देगी एंड कभी भी इनिशिएट नहीं करेगी। एंड तुम्हें भी लग जाएगा शायद है ना इस बंदी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब भी वो तुम्हें रियल लाइफ में मिलेगी ना तो फुल ऑन अटेंशन, इतना ज्यादा अटेंशन कि तुम सोचने लगोगे कि क्या है यार, पहले भाव नहीं दे रही थी और इतना गोद में बैठने के लिए तैयार हो रही, क्या है ये, क्या सीन है ये। टची हो जाएगी, क्लोज होगी एंड हाई अट्रैक्शन फील होगा तुम्हें, और फिर वापस टेक्स्ट पे सेम कोल्ड बिहेवियर। ये क्या करता है पता है, तुम्हें कंफ्यूज करके रखता है। एंड जितने ज्यादा तुम अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हो ना मेरे भाई, उतना ही ज्यादा वो बंदी तुम्हारे पे कंट्रोल करेगी। एंड तुम्हारी लाइफ में भी ये सिचुएशन है ना कि बंदी तुम्हारे में इंटरेस्टेड है लेकिन कभी भी तुम्हें चूज नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। एंड आखिरकार इसका पावर शिफ्ट कैसे करना है, ओके कैसे देखना है एंड कैसे सर्टेन चीजें करनी है जिसकी वजह से वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी, एंड कैसे तुम एक ऑप्शन से प्रायोरिटी बन सकते हो। अगर तुमने अभी तक वो कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड तुम उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, और इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक बंदे का कॉल आया था मुझे, वो क्या बोल रहा था पता है, अरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बंदी है ना बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में से जाने की कोशिश करती है, टेक्सटिंग पे भाव नहीं देती, ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन जैसे ही मिलती है ना पता नहीं मेरे पीछे से हटती नहीं है, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि साला हो क्या रहा है। एक पल इग्नोर करेगी और एक पल इतना ज्यादा क्लोज हो जाएगी, तो चल क्या रहा है यार आखिरकार। और उसको मैंने एक बहुत ज्यादा सिंपल सा आंसर दिया, तो उसको यहाँ पे उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है और वहां पे है ना वो तेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जब भी तुम मेरे भाई ज्यादा कंफ्यूज होते हो ना, उसी टाइम पे तुम ज्यादा उसके साथ इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा अटैच होते हो, ज्यादा चेज करते हो एंड हर बात को ओवरथिंक करोगे। एंड पता है यही उसका गेम है। नेक्स्ट पैटर्न अब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस चीज को भी इग्नोर मत करना।
एंड ये है फैमिली डायनामिक्स। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि उसके फादर कैसे है। सिचुएशन क्या होती है पता है, अगर बंदी की लाइफ में ऐसा एक बाप होता है ना जो बहुत ज्यादा वीक है, जो बहुत ज्यादा पैसिव है एंड जो बहुत ज्यादा इजीली कंट्रोल्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं है ना उसके दिमाग में यही सेम पैटर्न को रिपीट करती है। वो रिस्पेक्ट को टेस्ट करेगी, पुश करेगी, बाउंड्रीज को बार बार चेक करने की कोशिश करेगी। क्यों पता है? क्योंकि उसने है ना यही डायनामिक्स को देखा है बचपन से अब तक, यही डायनामिक्स को देखा है, तो वो भी यही करने की कोशिश करती है। और ये सारी चीजें है ना मेरे भाई तुम फिक्स नहीं कर सकते। यही चीज है जो मोस्ट ऑफ बंदे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। नहीं कर सकते यार तुम फिक्स, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये। लेकिन तुम यहाँ पे क्या सोचोगे पता है, अरे नहीं यार मैं तो उसके साथ है ना बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करूंगा, मैं उसको समझूंगा, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, तुम रिलेशनशिप में हो, तुम रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं चला रहे, ठीक है? अगर चला रहे हो तो करो, नहीं चला रहे तो क्यों कर रहे हो? जस्ट गिव मी अ फ्रिकिंग डैम रीजन ना, कमेंट में रीजन देना मुझे, ठीक है? रीजन दो मुझे। सबसे डेंजरस ट्रेट क्या है पता है? वो तुम्हारे इमोशनल रिएक्शन को है ना एंजॉय करती है। वो तुम्हें इंटेंशनली ट्रिगर करेगी ताकि तुम रिएक्ट करो वहां पे, ताकि तुम अपनी फ्रेम को लूज कर दो, ताकि तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कंट्रोल खो जाए, अपनी कामनेस को छोड़ दो। एंड इस मोमेंट पे बंदी क्या फील करती है पता है? देखा देखा देखा, मैंने बोला था ना ये बंदा कितना चूतिया है, कितना चूतिया। ऐसा होता है, ठीक है? रियली में मैंने खुद देखा है सेम लड़की, डिफरेंट गाइज एंड सेम बिहेवियर। मतलब यहाँ पे सिंपल है, इशू तुम नहीं हो, ये पैटर्न ही है उसकी, ओके? ये उसकी पैटर्न है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? तुम ये सोचने लगते हो यार शायद मैं है ना इसके लिए इनफ नहीं हूँ, शायद वो अगर दूसरे लड़के के साथ होगा ना तो ऐसा नहीं होगा एंड वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाएंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पे है ना प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम यूजर में है, ओके? प्रॉब्लम उसमें है, तुम में नहीं है। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। एंड सॉल्यूशन है ना बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन हाँ इजी नहीं है। तुम्हें उसकी लाइफ में से जाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारी लाइफ में ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ना ही तुम फिक्स करोगे, ना ही तुम प्रूव करोगे, ना ही तुम चेज करोगे क्लैरिटी को, ओके? नहीं करोगे तुम। ये क्लैरिटी मेरे भाई बिहेवियर से मिलती है, कभी भी वर्ड से नहीं मिलती। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी लड़की दुनिया में है ना वो सारी ऐसी होती है, नहीं। बहुत ज्यादा अच्छी लड़की भी यहाँ पे जीवन में एग्जिस्ट कर रही है, ओके? जो लॉयल होती है, जो इमोशनली बहुत ज्यादा हेल्थी होती है। बट उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा। प्लीज मेरे भाई, इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दो। अगर तुम्हें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं ना तो वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि XYZ रीजंस है वहां पे। एंड अगर रीजंस है तो क्यों तुम अभी भी हो उसकी लाइफ में? अगर तुम अपनी लाइफ का पीस लूज कर रहे हो, कांस्टेंट ओवरथिंक करते रहते हो, कांस्टेंट इमोशनल टर्ब्यूलेंस में रहते हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है एंड इमोशनली ड्रेन रहते हो, तो मेरे भाई ये प्यार नहीं है, इट्स अ फ्रीकिंग पैटर्न। पैटर्न को देखो। जितना ज्यादा जल्दी तुम इस पैटर्न को समझ जाओगे एंड फिर एक्सेप्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा कम डैमेज होगा तुम्हारी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे डेटिंग का पर्पस ये नहीं है कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होता है मेरे भाई कि तुम्हारे लिए कौन सी लड़की सही है, कौन सी लड़की सही नहीं है, कौन सी लड़की कंपेटिबल है, कौन सी लड़की कंपेटिबल नहीं है। एंड अगर तुम्हें फील हो रहा है ना कि ये बंदी तुम्हारे जीवन को झंड कर रही है, शांति सुख चैन ये सारी चीजें है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, तो तुम उसके साथ नहीं रह सकते। सिंपल सी चीज है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड जितना ज्यादा तुम टाइम लगाओगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत होने वाली है। बाकी मुझे तो क्या घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे सेहत के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारी मेंटल पीस के लिए बोल रहा हूँ, ओके? एंड फाइनेंशियली भी तुम प्रोटेक्टेड रहोगे। तो मेरे भाई स्टे अवेयर, स्टे ग्राउंडेड, ओके? जितना ज्यादा तुम अपनी फ्रेम में टिके रहोगे ना, उतना ही ज्यादा कोई भी लड़की तुम्हें ऐसे डगमगा नहीं पाएगी, ओके? कोई भी लड़की ऐसे हिला नहीं पाएगी। एंड यही होना चाहिए, जितना ज्यादा हिला पाएगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू भी नहीं रहेगी एंड तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें भी ज्यादा आएगी, ओके? एंड अगर तुमने अभी तक वो कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन चेक कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, ओके? बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी, ओके? तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।